back to my channel. My name is Reed. I talk about manifestations and law of assumption success stories. तो आप मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम अकाउंट पर और ईमेल आईडी पर, जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। तो सेशन की अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हो एंड वहाँ से आप मेरी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए स्पेसिफिक गाइडेंस एंड आपको प्रैक्टिसेस चाहिए, ठीक है, कि आपको क्या करना है एंड वाई यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे द रेपिटेशन। सो बेसिकली रेपिटेशन में हम बात करेंगे 10,000 टाइम्स किसी भी अफर्मेशन को रिपीट करना। तो बेसिकली आई ट्राइड रोबोटिक अफर्मेशंस मैनी टाइम्स। मैंने बहुत बार ट्राई किया एंड मेरे क्लाइंट्स ने भी बहुत बार ट्राई किया है, जिसमें उन्होंने रोबोटिकली अफर्म किया है अपनी डिज़ायर को, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने ट्राई किया हो बट उन्हें रिज़ल्ट ना मिला हो। तो बेसिकली इसका कारण यही होता है क्योंकि वो जो बता रहे हैं ना अपने माइंड को, उतनी मतलब जो वो बता रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है, ठीक है, उससे ज़्यादा जैसे भी वो 40% पॉजिटिव बता रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, बट वो 60% अपने माइंड को ये बता रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। उन लोगों की ही, सिर्फ उन लोगों की ही मैनिफेस्टेशंस नहीं होती हैं, अदरवाइज़ सब लोगों को, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ लोगों को रोबोटिक अफर्मेशन से रिज़ल्ट मिला है जिन्होंने इसे सही तरीके से यूज़ किया है। चाहे हम बात करें 10,000 अफर्मेशन रेपिटेशन की, चाहे किसी ने 5,000 रेपिटेशंस की हों, चाहे किसी ने 33,000 की हों, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपका जो माइंड है वो कितनी रेपिटेशन में रीप्रोग्राम हो जाता है, कि कितने बार जब एक ही बार बात वो सुनता है, एक ही टॉपिक पर आपके विचार जो बार बार घूमते हैं, आपकी सोच, आपका थॉट, आपके न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स कितने रेपिटेशन में वो चेंज होते हैं। इस चीज़ पर डिपेंड करती है आपकी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट, कि कितनी जल्दी आपको वो चीज़ मिलेगी एंड कितना आप उस चीज़ में सच में उस स्टोरी को ही रिपीट कर रहे हो। बिकॉज मैंने बहुत बारे क्लाइंट से बातें की हैं एंड उनसे मुझे ये रिव्यू या फिर उनसे कंसल्ट करने के बाद ये चीज़ पता चलती है, रियलाइज़ होती है दैट उनकी मैनिफेस्टेशंस क्यों नहीं हो रहे। वो रोबोटिक अफर्मेशंस दे रहे हैं, फोकस्ड अफर्मेशंस दे रहे हैं, या फिर वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि वो ओल्ड स्टोरी को भी इतनी ही इम्पोर्टेंस दे रही हैं। तो 50-50 न्यूट्रल 3D में ज़ीरो मूवमेंट होती है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जिस तरफ आपकी वोट से ज़्यादा होंगी, इट मीन्स कि जो आपका डोमिनेंट थॉट होगा वो चीज़ मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट होती है। एंड जैसे ही आपका सबकॉन्शियस इस बात को एक्सेप्ट करता है दैट यस दिस इज़ माई रियलिटी, तब वो चीज़ आपको 3D में देखने को मिलती है। एंड जब आप रोबोटिक अफर्मेशन से या फोकस्ड अफर्मेशन देते हो, ठीक है, मतलब फोकस के साथ एक जगह पर बैठना एंड अपनी डिज़ायर के एंड रिजल्ट पर फोकस करते करते उसके बारे में अफर्म करना दैट आई गॉट दिस मच ऑफ मनी, आई गॉट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मेरे पास इतना पैसा है, मुझे इतना पैसा रिसीव हो चुका है, ठीक है। अभी मुझे क्रेडिट अलर्ट का नोटिफिकेशंस आए हैं, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट, आई एम अ क्लाइंट मैग्नेट, या फिर SP loves me, I have the perfect partner in any area that SP loves me so much, he respects me a lot and he is so handsome। अगर आप कोई ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप उनमें करैक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो इस तरीके का हो, देन जो चीज़ें आप उसमें चाहते हो उसको लेकर आप यू आर अफर्मिंग, ठीक है। तो बेसिकली अगर जब मतलब जैसे रोबोटिक अफर्मेशंस देनी होती है ना, कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना, तो जितनी ज़्यादा कम इसमें आप अफर्मेशंस रखोगे उतनी ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव तरीके से काम करती है, क्योंकि उतना ज़्यादा बर्डन आपके दिमाग पर कम पड़ता है। जैसे आपने 20 अफर्मेशंस ले ली, उसको आप बार बार रिपीट करोगे, पहले तो आप भूलोगे कि ये वाली अफर्मेशंस कौन सी थी, अब इसके बाद मुझे क्या बोलना था, ठीक है। अगर आप 2 से 3 अफर्मेशंस लोगे एंड 1 या 2 अफर्मेशंस लोगे, वो आपको याद भी रहेंगी एंड आप फ्लुएंसी में वो चीज़ को बोल भी पाओगे बार बार। एंड जब आप बार बार करोगे, आप रुकोगे नहीं कि अब मुझे क्या बोलना है। आपको अपने आप को याद दिलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अभी मैं किस बारे में, मतलब मुझे मेरी अफर्मेशन अभी क्या है, ठीक है, मुझे क्या अफर्म करना है। तो ये चीज़, जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर मनी का फ्लो अगर किसी को मैनिफेस्ट करना है, जस्ट स्टार्ट अफर्मिंग दैट आई हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, कि मेरी इतनी मनी है, ठीक है। अगर किसी की भी आपके जो आपकी मनी है किसी के पास इन्वेस्टेड है, वो आपको नहीं दे रहा है, तो उसके लिए दैट आई गॉट माई मनी बैक, या फिर उसने मुझे पैसे दे दिए हैं वापस,
तो ऐसा करते करते जो आपकी डिज़ायर है उसको एक सेंटेंस के फॉर्म दो, एक सिंपल लाइन बनाओ। जब वो हो जाएगी तब आप क्या बोलोगे? जब आपको वो पैसे मिल जाएंगे आप क्या बोलोगे कि मुझे ये पैसे मिल चुके हैं, या फिर मुझे उसने ये पैसे दे दिए हैं, ठीक है। आप इसमें ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, दैट आई एम सो ग्रेटफुल। ऐसे भी कह सकते हो कि थैंक यू, मुझे ये मिल गया है। ऐसे भी कह सकते हो कि मुझे ये चीज़ मिल गई है, बस, ठीक है। नॉर्मली भी बोल सकते हो। बस यहाँ पर हमें बस उस एंड रिज़ल्ट पर फोकस करना होता है, अपने माइंड को बार बार वो चीज़ बतानी होती है कि क्या है, ठीक है। तो जब आप रोबोटिकली इस चीज़ को अफर्म करोगे, आप बार बार रिपीटेडली सेम अफर्मेशन को अफर्म करते हो, आपका सबकॉन्शियस कहता है कि यार ये चीज़ बार बार बोली जा रही है। एंड क्योंकि आप उस चीज़ को बार बार बोलते हो, आपकी अटेंशन वहाँ पर जाएगी। सो वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, ठीक है। इट मीन्स जब आप उसे बोलोगे आप उस पर अटेंशन दोगे, ठीक है। आपका दिमाग फिर से घूमकर उसी चीज़ पर आएगा कि आप बोल क्या रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग के सबसे ज़्यादा जो क्लोज चीज़ है वो आप खुद ही हो, है ना। आपकी बॉडी के माइंड को, एंड आपका माइंड आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, बिकॉज ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो इनका इम्पैक्ट भी एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ता है। तो जब आप बोलोगे ना, आप बोल तो वर्बली रहे हो, बट आपके माइंड में वो सेम चीज़ चलेगी। ऐसा करते करते जब आप रिपीटेडली वो चीज़ करोगे, आपका माइंड कहेगा दैट यस दिस इज़ द रियलिटी। इट मीन्स कि क्योंकि देखो, अब जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी हो रही है या प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि आपने अपने दिमाग में वो ओल्ड स्टोरी को दोहराया है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है, एंड दैट्स वाई आपका माइंड उसमें ये चीज़ मान चुका है दैट सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ये हो गया वो हो गया, ऑलवेज इन अ नेगेटिव सिनेरियो, ठीक है। दैट्स वाई वो चीज़ें और भी ज़्यादा मैनिफेस्ट हुई। अभी आप एक ना न्यू स्टोरी अपने माइंड को बता रहे हो कि मेरे पास पैसे आ चुके हैं, मुझे ये रिजल्ट मिल चुका है, आई गॉट एक्सेप्टेड इन दैट कॉलेज। मैं उस कॉलेज में आज जा चुकी हूँ, एज पे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मुझे दे रहा है, स्पेसिफिक बिहेवियर मुझे एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। जो भी रिजल्ट आप बार बार रिपीट कर रहे हो, नाउ यू आर रिपीटिंग द न्यू स्टोरी। अब आपका सबकॉन्शियस इज़ लाइक कि हाँ सच में ये बार बार ये चीज़ बोली जा रही है, मुझे बताई जा रही है, मुझे दिखाई जा रही है, इसके बारे में बातें हो रही है। इट मीन्स कि ये सच है, ये रियलिटी में ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एंड दैट्स हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम्स विद रोबोटिक अफर्मेशंस और फोकस्ड अफर्मेशंस। फोकस के साथ बैठ कर अफर्म करो या रोबोटिकली अफर्म करो, बिकॉज जब आप बार बार करोगे उस चीज़ को, आपका माइंड उस पर ध्यान देगा ही देगा, आपकी अटेंशन वहाँ जाएगी ही जाएगी, बिकॉज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स। एंड जिन लोगों ने भी इसे यूज़ किया उनको रिजल्ट्स मिले हैं। एंड मुझे खुद बहुत बार जो भी चीज़ मैं एक बार रिपीट करना स्टार्ट करती हूँ, जैसे ही रिपीट होती है वो बार बार रिपीटेशन होती है, ठीक है, उसके बाद वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। वो सच में मुझे 3D में सेम रिजल्ट देखने को मिलता है जो मैं बोल रही थी। एंड ये चीज़ तक आप तब तक यकीन नहीं कर पाओगे जब तक आप इसे खुद से ट्राई नहीं करोगे। आई नो बहुत सारे लोगों ने सक्सेस स्टोरी शेयर की हैं, एंड ये चीज़ डेफिनेटली वर्क करती है, आपने ये सुना है, बट अभी तक आपने कुछ लोगों ने अगर एक्सपीरियंस नहीं किया है तो वो तभी कर पाओगे अगर आप वो प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर आप जस्ट नॉलेज ले रहे हो, आप कुछ वर्क नहीं कर रहे उसके लिए, ठीक है, कोई अफर्मेशन नहीं कर रहे, या फिर अपने आप पर काम नहीं कर रहे, अपनी स्टेट को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे, देन आपकी मैनिफेस्टेशन सिर्फ दिमागी, जैसे कहते हैं कि ख्याली पुलाव ही रह जाएंगे, आप कभी बना नहीं पाओगे वो चीज़। 3D में वो चीज़ आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। सो यू कैन गेट पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम मी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप पर्सनली अपनी सिचुएशन के लिए, SP के लिए, मनी के लिए, कैरियर के लिए, अपीयरेंस के लिए जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। सबसे पहले तो एवरीथिंग पॉसिबल है, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए आपको गाइडेंस मिल जाएगी। आपको मुझे DM करना है, एंड जस्ट वही उसके बाद हमारे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। सो दैट्स ऑल अप टू यू। आप खुद भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कोई भी ज़्यादा किसी पर फोर्स तो कोई लगा ही नहीं सकता है ना, किसी को धक्के से कोई भी काम नहीं करवा सकता है, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप सब में इतनी पोटेंशियल है कि हम खुद अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। सो एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड्स, एंड जब आप ये बात को मान लोगे ना, उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशंस कैसे होती हैं, यू विल नॉट बिलीव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।